हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार इंस्टीट्यूट पर। तो आज मैं आपको एक स्क्रूटनी से रिलेटेड डिटेल देने वाला हूं और कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है या फिर क्या आपकी स्थिति रहने वाली है स्क्रूटनी के रिजल्ट की। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि सब्सक्राइब कर रखा है तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। तो सबसे पहले हम स्क्रूटनी पर बात करने से पहले जो मैं आपको एक नोटिफिकेशन देखा होगा अपने कंपार्टमेंट की जो विज्ञप्ति है उससे रिलेटेड, तो आप शायद नीचे गए होंगे upmsp.edu.in पर, तो आपने वहाँ पे एक नोटिफिकेशन देखा होगा। वो शायद आपने नोटिफिकेशन अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो उस नोटिफिकेशन में क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसका मैंने जो सारांश है, समरी है, मैंने अपने बोर्ड पर लिख ली है और वो मैं आपको समझाता हूँ। इस चीज़ को आप थोड़ा गहनता से समझने की कोशिश करना। ये स्क्रूटनी से रिलेटेड जो है वो उससे और इसका एक क्या कॉन्टेक्ट है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और जो आपका स्क्रूटनी का रिजल्ट है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि क्यों लेट हो रहा है, ठीक है। और हम इसको कैसे जल्दी से जल्दी हम इसको स्क्रूटनी के रिजल्ट को कैसे हम अपलोड करवा सकते हैं अपने वेबसाइट पर, तो और कैसे हमारा स्क्रूटनी का रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी आ सकता है। तो मैं आपको एक तरीका बताऊँगा और हो सकता है वो तरीका हमारा सक्सेसफुल हो जाए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए मैं आपको समझाता हूँ क्या है उस तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या है इस नोटिफिकेशन में। तो इस नोटिफिकेशन में जो मैंने देखी डिटेल, तो सबसे पहले कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट एग्जाम से रिलेटेड जो डिटेल थी और जो बच्चों ने कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट का जो एग्ज़ाम दिया है उस रिलेटेड थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हाई स्कूल जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम था उसमें टोटल रजिस्ट्रेशन हुए थे 15,639। मतलब क्या 15,639 बच्चों ने हमारा जो है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 12,383 लड़के थे और 3,256 लड़कियां थी, जिसमें से 14,250 लड़के और लड़कियां हमारे इस इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में शामिल होती हैं, जिसमें से 14,241 लड़कों और लड़कियों ने मिलके वो एग्ज़ाम क्लियर किया। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि 14,250 बच्चे शामिल होते हैं परीक्षा में और 14,241 बच्चे पास होते हैं। मतलब क्या है इसका 250 और ये 241, सिर्फ 9 बच्चे फेल हुए। बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका अगर अगली बार से जो है एग्ज़ाम कोई फेल होते हो या फिर अगर उसमें मार्क्स कमाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करिए, उसमें इम्प्रूवमेंट डालिए, ना कि स्क्रूटनी डालिए, ठीक है। स्क्रूटनी में क्या होता है, आपकी जो कॉपी है उसका रिवैल्यूएशन होता है और उसमें मार्क्स अगर आपके कम होते हैं तो इंक्रीज़ कर दिए जाते हैं और ज़्यादा होते हैं तो कम कर दिए जाते हैं। तो उसमें आपको जो है एग्ज़ाम दोबारा देने का मौका नहीं मिलता। लेकिन इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में जो बच्चे कंपार्टमेंट एग्ज़ाम वो देते हैं जो फेल होते हैं, और इम्प्रूवमेंट बच्चे वो भी दे सकते हैं जो पास हुए हैं। और जो पास होने वाले बच्चे वो क्या करते हैं, जिनके उस सब्जेक्ट में मार्क्स कम रह गए हैं वो दोबारा से मेहनत करके उसमें दोबारा से अपने मार्क्स को और स्कोर अप कर लेते हैं। तो देखने वाली बात है कि 250 बच्चे 14,250 बच्चे परीक्षा में शामिल होते हैं और 14,241 बच्चे टोटल परीक्षा में पास हो जाते हैं, जिसमें से 11,295 लड़के और 2,946 लड़कियां पास होती हैं। अब बात करते हैं हाई स्कूल कंपार्टमेंट की। तो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम सिर्फ 155 विद्यार्थियों ने दिया, जिसमें 108 लड़के थे और 47 लड़कियां थीं, जिसमें से 121 बच्चे परीक्षा में बैठते हैं, जिसमें से 113 बच्चे पास हो जाते हैं। मतलब क्या, सिर्फ 8 बच्चे फेल हुए, जिसमें से 81 लड़के पास होते हैं और 32 लड़कियां पास होती हैं। ये हाई स्कूल के कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का डाटा है जो उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। आप चाहें तो उस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, ठीक। और फिर इंटरमीडिएट पे बात करते हैं। तो इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में, क्योंकि आप इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में आप इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकते, और सिर्फ आप जब तक कंपार्टमेंट दे सकते हैं जब आप हिंदी में फेल ना हों। क्लियर। अगर आप हिंदी में फेल होते हैं तो आप फेल दिए जाओगे। यदि हिंदी को छोड़ करके आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो तो आप कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इंटरमीडिएट का क्या हाल रहा है, टोटल रजिस्ट्रेशन जो थे 17,504 रजिस्ट्रेशन हुए थे, जिसमें से 7,794 लड़कों ने और 9,710 लड़कियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट में, जिसमें जो परीक्षा में बैठे थे वो 16,884 बच्चे थे, जिसमें से 16,051 बच्चों ने कंपार्टमेंट जो एग्ज़ाम है वो पास किया। मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से
आपके 830 बच्चे फेल हुए 17,000 में से, ठीक। और उसमें से लड़कियां थीं वो 8,906 लड़कियां पास हुई और 7,145 लड़के पास हुए, ठीक। तो ये आपका इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का जो कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट का जो रिजल्ट था वो था। अब बात करते हैं उसके आगे जो कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट जो से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन था उसमें क्या था। उसमें था कि जिन बच्चों का जो एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है वो अपना मार्कशीट जो है आप अपने कॉलेज से कलेक्ट करेंगे और उसके बाद मार्कशीट ओरिजिनल जो मार्कशीट है उसके वेट ना करके आप इंटरनेट वाली मार्कशीट से अपना बोर्ड का रजिस्ट्रेशन करा लें। तो इससे क्या ताल्लुक़ है स्क्रूटनी के रिज़ल्ट से और स्क्रूटनी का रिज़ल्ट से कैसे कनेक्शन है इसका, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो बोर्ड सोच रहा था कि जो बच्चे फेल हुए हैं उन्होंने कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे दिया है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कुछ बच्चे फेल हैं और उन्होंने कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम ना दे करके सिर्फ और सिर्फ स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया। कुछ बच्चों ने, मैं ये नहीं कह रहा सभी बच्चों ने। तो जिन बच्चों ने स्क्रूटनी का लिए अप्लाई किया है बोर्ड उनको मतलब नहीं सोच रहा उनके बारे में कि बोर्ड में ऐसे बच्चे भी अप्लाई किए हैं स्क्रूटनी के लिए जो बच्चे सब्जेक्ट में कुछ सब्जेक्ट में फेल हैं और उन्होंने स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया है, ना कि कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था। इसका मतलब क्या है, बोर्ड ने जो एप्लीकेशन वो जो नोटिफिकेशन दिया है उसमें बोला है कि जो बच्चे इनमें पास हो चुके हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, ठीक, ना कि स्क्रूटनी से रिलेटेड कोई उसमें बात की गई है। इसका मतलब क्या है कि बोर्ड को लगता है जो बच्चे स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किए हैं वो सभी पास हैं, वो सिर्फ अपने मार्क्स का रिवैल्यूएशन करा रहे हैं और वो अपने मार्क्स बढ़वाना चाहते हैं, या फिर उनको लगता है उनकी कॉपी में जो मार्क्स का जो रिवैल्यूएशन वो इवैल्यूएशन हुआ है वो उसमें कहीं चूक हुई है और वो अपने मार्क्स को रिवैल्यूएशन कराना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कुछ बच्चे कुछ सब्जेक्ट में फेल हैं और उन्होंने भी स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया है। अब उन बच्चों का क्या होगा जो स्क्रूटनी में फेल हैं और उनका भी रिजल्ट नहीं आया और वो क्या करेंगे, अपना बोर्ड का रजिस्ट्रेशन है वो जो बच्चे 10th में फेल हुए हैं वो 11th में तो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे और जो 12th में फेल हैं वो किसी ग्रेजुएशन कोर्स को नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। तो अब आपको करना क्या है, आप कैसे जो है स्क्रूटनी का जो रिजल्ट है आप उसको कैसे जल्दी से जल्दी कोशिश कर सकते हैं जल्दी से जल्दी आ जाए। तो मैं आपको बताता हूँ आज मैंने थोड़ा सा जो UPMSP की जो वेबसाइट थी उसमें थोड़ा सा गहनता से थोड़ा मतलब अंदर थोड़ा सा जाने की कोशिश की और उसमें से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की। तो मैंने देखा, आपको शायद मैं वीडियो के साइड में दिख रहा होगा जो मैंने मतलब करने की कोशिश की। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप जब वेबसाइट खोलोगे तो आप होम पेज पे जाओगे और होम पेज पे जैसे ही क्लिक करोगे साइड में 3 लाइन सी होती है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। वहाँ पे जब जाओगे तो आप क्या करोगे, बोर्ड से कांटेक्ट कर रहे हैं इससे संबंधित कुछ एक फॉन्ट आएगा, आप उस पर क्लिक कीजिए और बोर्ड से कांटेक्ट करने के लिए आपके सामने बहुत सारी डिटेल हो जाएगी, जिसमें डायरेक्टर ऑफ बोर्ड के कई लोगों के नंबर हैं, जिसमें डायरेक्टर है, सचिव है, बहुत सारे लोगों के नंबर हैं। अब आपको क्या करना है, सीधे बोर्ड से कांटेक्ट करना है। हालांकि उस इंफॉर्मेशन में ये भी लिखा है कि अगर आप स्क्रूटनी से, एग्जामिनेशन से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपने क्षेत्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के नंबर भी दे रखे नीचे, वहाँ पे कांटेक्ट करके पता कीजिए। लेकिन आप वहाँ पे भी कोशिश कीजिए अपने क्षेत्रीय कार्यालय में। और मैं चाहता हूँ कि जो एक बच्चा है वो अपने कई दोस्तों से क्षेत्रीय कार्यालय में स्क्रूटनी के लिए फ़ोन करवाए और ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग वहाँ पे फ़ोन करेंगे, जितने से ज़्यादा लोग इन्फॉर्मेशन पूछेंगे वहाँ से कि कितने बच्चे हैं जो स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किए हैं, तो उन पर प्रेशर पड़ेगा कि जो बहुत बच्चे हैं स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किए हैं और उन्हें रिज़ल्ट के लिए इन्फॉर्म करो कि हमारा साथ ये कंडीशन है, हम फेल हैं 2 सब्जेक्ट में और हम किसी और जो कोर्स में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। उनको ये चीज़ पता करवाओ और जिससे उनको पता चले कि ये चीज़ बच्चों के साथ हो रही है, तो जल्दी से जल्दी अपना स्क्रूटनी का जो रिज़ल्ट है अपलोड करें। ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करें, अपने दोस्तों को भी शामिल कर लें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कॉल कराएं बोर्ड के पास। बोर्ड अगर नहीं सुनता है
तो आप ऊपर जो सचिव वचिव के नंबर दे रखे हैं और भी डायरेक्टर के नंबर दे रखे हैं, आप उन पर कॉल कीजिए। ठीक, लखनऊ जाएगा कॉल आपका, और वहाँ पे आप इंफॉर्मेशन दीजिए कि जो हमारा स्क्रूटनी का रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया है और हम किसी आगे वाले कोर्स में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि लास्ट जो डेट है आपके रजिस्ट्रेशन कराने की 11th क्लास में, और भी जो आगे कोर्स होंगे शायद उसमें भी जो डेट है वो नज़दीकी होगी। तो आप कोशिश करिए जल्दी से जल्दी इनको इन्फॉर्म कराइए। मैं आपको साइड में वीडियो दिखाया हूँ जिससे आपको कोई परेशानी ना हो, आप कहाँ से नंबर निकालें। उसमें सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के नंबर दे रखे हैं, पूरी सबकी डिटेल है, आप सभी नंबरों से पता कीजिए। जो आपका जो क्षेत्रीय कार्यालय है उस पर कॉल करके पता कीजिए आपका रिजल्ट है कब तक आएगा, और आपको उन्हें इन्फॉर्म करना है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, और हम किसी और कोर्स में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। आप कुछ कीजिए सर, और जिससे हमारा जो साल है वो बर्बाद होने से बच जाए। ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है, और आज मेरे को अब इस वीडियो में कमेंट करके बताएंगे कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो सब्जेक्ट में फेल हैं और फेल होने के बावजूद उन्होंने स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया है, ना ही कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था। ठीक, वैसे तो आपको अगर फेल होते हैं तो आपका कायदा बनता है आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई ना करके आप कंपार्टमेंट के लिए जाएं, लेकिन कुछ बच्चों को मैं जानता हूं जिन्होंने कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई ना करके उन्होंने स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया है। हालांकि स्क्रूटनी के लिए वो बच्चे अप्लाई करते हैं जो बच्चे पास होते हैं और वो अपने मार्क्स को लेकर के कुछ संशय होता है कि जो मार्क्स को जोड़ने या घटाने में, मतलब जो भी है ऐड करने में गलती हुई है, और वो बच्चे स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करते हैं और फिर भी उन्हें लगता है तो वो कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट का भी एग्ज़ाम देते हैं। कुछ बच्चों ने ऐसा किया है, लेकिन कुछ बच्चों ने सिर्फ स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया है, तो उनके लिए मुश्किल आ पड़ी है, क्योंकि जो स्क्रूटनी का रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आ रहा। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, आप कॉल करके पता कीजिए और आप बार बार कॉल कीजिए। ठीक है, जब कोई भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो आप ऐसा फ्रीक्वेंटली कीजिए, और अपने दोस्तों की मदद लीजिए, उनके फ़ोन से उन्हें कॉल करवाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कॉल करो। एक ही क्षेत्रीय कार्यालय में करो, जो आपका क्षेत्रीय कार्यालय है उसमें बार बार कॉल करो, रोज़ कॉल करो, और पता करो कि कब तक आएगा। उन्हें भी पता चलना चाहिए बच्चों के पास ये समस्या है, वो आगे जो है एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, और कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, बच्चों का साल बर्बाद होने को है। तो उन्हें पता चलना चाहिए, जिससे वो जल्दी से जल्दी अपना स्क्रूटनी का रिजल्ट है वो दें। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी बच्चे स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किए हैं उनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहने वाला है। कैसे, यहाँ पे देख के पता कर सकते हैं आप। सिर्फ 14,250 बच्चों में से 14,241 बच्चे पास हैं, सिर्फ 9 बच्चे फेल हैं। यहाँ पे 121 बच्चों में से 113 बच्चे पास हैं, और यहाँ पे 16,884 बच्चों में 16,051 बच्चे पास हैं। मतलब क्या है, जो भी बच्चे स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किए उनमें से मेरे को लगता है 99.99% या फिर 99% बच्चे पास होंगे। कैसे कि यहाँ पे अगर 90 बोर्ड का डाटा है ये, जहाँ पे बच्चे इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट में पास हुए, यहाँ पे 99.89% है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, 97 या 98% के अबव है, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही डाटा है। तो मैं आपको बता दूँ कि जो भी बच्चे स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया है वो निश्चिंत रहें, और बस वो वेट करें कि स्क्रूटनी का रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक, और स्क्रूटनी का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, मैं आपका भरोसा दिलाता हूँ, क्योंकि इस रिजल्ट को देख के पता चल रहा है कि सिर्फ 14,250 में से 14,241 बच्चे पास हैं। मतलब क्या, सिर्फ 9 बच्चे फेल हैं 14,250 बच्चों में से। तो आप सोच सकते हैं आपका स्क्रूटनी का रिजल्ट कितना पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये रिजल्ट इतना पॉजिटिव रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आपका स्क्रूटनी का रिजल्ट भी पॉजिटिव रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, और आपको कोई और एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। ठीक है, आपका साल भी बच जाएगा। लेकिन आप कोशिश करो, आप बार बार फ़ोन करो वहाँ पे, और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन करो, जिससे उन लोगों को पता चलना चाहिए कि बच्चे के पास कितनी परेशानी है और किस दौर से वो गुजर रहा है और कितनी ज़रूरत है उसको रिज़ल्ट की। तो आप ये सब अपनी परेशानियाँ उनको बताइए, और आप अपने दोस्तों की भी हेल्प लीजिए। आप और नंबरों से भी कॉल कीजिए, मैं चाहता हूँ। और जब भी ये चीज़ होती है तो आपको ऐसा करना चाहिए, और जल्दी से जल्दी कोशिश करो। जहाँ तक है बोर्ड को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अब जो 31 अक्टूबर लास्ट डेट आ रही है और इसके बाद कोई लास्ट डेट नहीं है,
रजिस्ट्रेशन कराने की, तो उससे पहले जैसे बोर्ड को जो है स्कूल का रिजल्ट अपलोड कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया है। ये बोर्ड की गलती है और मेरे ख्याल से गलती नहीं भी हो सकती, क्योंकि अभी 31 अक्टूबर आने में टाइम है। आज 25 अक्टूबर हुआ है, हो सकता है 2-3 दिन में आ जाए रिजल्ट। लेकिन आप जल्दी से जल्दी जो मैंने आपको रास्ता बताया आप उसको कॉल कीजिए, ठीक है। और आप मेरे को वीडियो के कमेंट में कमेंट करके बताइए कि आप कितने बच्चे जो फेल हैं और वो स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किए हैं, ना कि कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए। तो आप सभी कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे साथ बने रहिए। इसी तरीके से हम आपको नई नई अपडेट्स देते रहेंगे, जो भी न्यू अपडेट होगी। तो आगे मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।